आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से करीब 10-12 साल पहले की है। मुझे अच्छे से याद है, तब हमने नया नया घर बदला था। दरअसल पापा का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया था, जिसके चलते उन्हें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। खैर ये जगह भी खराब नहीं थी, बस यहाँ घर थोड़े कम थे। जहाँ पर हमारा घर था वहाँ आसपास और कोई घर नहीं था। एक था तो वो भी हमेशा बंद ही रहता था। वहाँ का माहौल काफ़ी शांत था, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आता था। एक बार की बात है, हमारे दूर के किसी रिश्तेदार के बेटे की शादी लगी तो मुकम्मल हमें भी एक कार्ड भेजा गया। सब लोग जाने की तैयारी करने लगे, मगर मेरा जाने का ज़रा भी मन नहीं था। तो मैंने घर पर बहाना मार दिया कि स्कूल में टेस्ट होने वाला है। अगर मैं कोई और बहाना मारता तो शायद ये तरकीब काम नहीं आती, पर क्योंकि बात पढ़ाई लिखाई की थी, जिस वजह से घर वाले कुछ बोल नहीं पाए, निष्कर्ष ये निकला कि मैं यहाँ घर पर अकेला रहूँगा और मम्मी पापा शादी में जाएंगे। लिहाजा पापा मम्मी तारीख के मुताबिक शादी में जाने के लिए निकल पड़े। अब मैं घर में पूरी तरह से अकेला था। उस दिन मैं स्कूल भी नहीं गया। सारा दिन घर में इधर उधर मस्ती मारता रहा। कभी टीवी देख लेता तो कभी कुछ, ऐसे ही करके पूरा दिन कट गया और शाम हो गई। अब मुझे धीरे धीरे भूख लगने लगी थी। हालांकि घर वाले पैसे देकर गए थे कि बाहर से कुछ लाकर खा लेना, लिहाजा मैं चल पड़ा अभी के लिए और रात के लिए कुछ खाना लाने। घर पर ताला मारकर मैं बाजार पहुंचा और वहां से रात के लिए चिकन और रोटी पैक करवा लिया और अभी के लिए फ़िलहाल कुछ खा लिया। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। खैर कुछ घंटे और टीवी देखने के बाद मैंने रात का खाना खाया। मैं अपने कमरे में पलंग पर बैठकर आराम से खाना खा रहा था। मेरे कमरे की खिड़की से वो घर जहाँ कोई नहीं रहता था वो साफ दिखाई देता था। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र खिड़की से बाहर उसी बंद घर की तरफ गई। तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस घर के दरवाजे पर कोई खड़ा है, मगर जैसे ही मैं 2-4 बार पलक झपका कि वो आकृति गायब हो गई। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। खैर मैंने खाना खत्म किया और प्लेट वहीं पलंग के नीचे रख दिया। अब कौन मांस की हड्डियां फेंकने नीचे जाता, तो मैंने अपनी खिड़की से ही मांस की हड्डियों को उस बंद घर की तरफ फेंक दिया। शायद कुछ हड्डियां घर के अंदर भी चली गईं। खैर उस घर में तो कोई रहता नहीं है। जिसके बाद मैं पलंग पर लेट गया। कुछ देर टीवी देखा और टीवी देखते देखते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। न जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो टीवी पर बहुत ज़ोर से कोई प्रोग्राम चल रहा था। मैंने रिमोट ढूंढा और टीवी बंद करने लगा, मगर रिमोट काम ही नहीं कर रहा था। मैं पलंग पर से नीचे उतरकर टीवी के थोड़ा नज़दीक गया, मगर अभी भी रिमोट काम नहीं कर रहा था। मैं बोर्ड से टीवी का प्लग निकालने जा ही रहा था कि तभी अचानक टीवी में मुझे जो दिखा वो देखकर मैं दंग रह गया। दरअसल टीवी में मेरे इस घर का ये कमरा दिख रहा था और मैं भी साफ साफ टीवी में नजर आ रहा था। मगर तभी मुझे टीवी में अपने घर की खिड़की खुलती हुई नजर आई। धीरे धीरे वो खिड़की खुली और एक आदमी उस खिड़की से होकर मेरे कमरे में आया। उस आदमी की शक्ल बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मैं झट से पीछे पलटा, मगर पीछे कोई नहीं था। लेकिन हाँ, खिड़की खुली हुई थी, जबकि मुझे अच्छे से याद है कि मैं खिड़की बंद करके सोया था।
मैं वापस टीवी की ओर पलटा तो टीवी बंद हो चुका था और बोर्ड से प्लग भी निकला हुआ था, मगर मैंने तो अभी प्लग निकाला ही नहीं। मुझे लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लिहाजा मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे से निकलने लगा। मगर जैसे ही मैं अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से मेरा पैर पकड़ा और मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वही डरावना सा आदमी था। वो मुझे बहुत ही गुस्सैल नज़रों से देखे जा रहा था कि तभी अचानक उस आदमी ने कहा, हड्डियां मांस कौन देगा? उसकी बात सुन मैं दंग रह गया। ये तो मुझे पता था कि वो कोई इंसान नहीं है, मगर ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी उस आदमी ने अचानक से मुझे छोड़ दिया और बोला, तेरी उम्र का मेरा एक बेटा था, मगर वो इतना शैतान नहीं था। आज जाने देता हूं, अगली बार से ध्यान रखना। इतना कहकर वो आदमी हवा में धुएं की तरह मिल गया। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया। बाद में मुझे पता चला कि दरअसल उस घर में एक बाप बेटे रहा करते थे, मगर एक दिन एक सड़क हादसे में बेटे की मौत हो गई। उस आदमी को उसके बेटे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था, तो उसने भी उसी घर में फांसी लगाकर खुद को मार डाला। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आज की दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कार की रफ्तार 70-80 के आसपास की रही होगी जब हमारी कार हाईवे पर चल रही थी। कार में मैं और मेरी वाइफ सिर्फ हम दोनों ही मौजूद थे। रात का वक्त था और रास्ते पर पूरा कोहरा फैला हुआ था, जिस वजह से हाईवे पर गाड़ियां भी बहुत कम नजर आ रही थी। और यही कारण था कि मैं कार को इतनी तेजी से भगा पा रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी उस हिसाब से ठंड में भी इजाफा होता ही जा रहा था। पता नहीं उस रात मेरी तबीयत खराब थी या कोई और बात थी, मगर मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि गाड़ी की सभी खिड़कियां बंद थी और मैंने अच्छे खासे गर्म कपड़े भी पहन रखे थे। उस वक्त मुझे गाड़ी चलाने का जरा भी मन नहीं कर रहा था, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। खैर, अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी पत्नी ने कहा, ये क्या, आप तो कांप रहे हैं, तबीयत तो ठीक है आपकी? एक काम करिए, गाड़ी को किसी होटल के पास रोकिए, कोई ज़रूरत नहीं है अब गाड़ी चलाने की। इस पर मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं चला लूँगा। और इतना कहकर मैं गाड़ी चलाता रहा। चलते चलते अब हम लोग हाईवे से अलग एक रोड पर पहुंच चुके थे। वो रास्ता हाईवे की तरह एकदम नहीं था। रास्ते के अगल बगल सिर्फ घने लंबे पेड़ ही नजर आ रहे थे। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट का भी कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। मैंने अपनी पत्नी को ये बोल तो दिया था कि मैं ठीक हूँ, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ते जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत बीमार पड़ जाऊंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे मुझे एक छोटी सी टिमटिमाती लाइट नजर आने लगी। शायद वो लाइट किसी इमारत के दीवार पर जल रही थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम की कि ये सोचकर कि अगर कोई होटल या गेस्ट हाउस वगैरह होगा तो रात भर के लिए रुक जाऊंगा। चलते चलते जब मेरी कार उस लाइट के करीब पहुंची
तो मेरा अंदाजा एकदम सही निकला। वो एक गेस्ट हाउस ही था। लिहाजा मैंने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को गेस्ट हाउस के अंदर ले लिया। वो गेस्ट हाउस काफ़ी बड़ी जगह पर था। उस मैदान में एक ही जगह पर 3-4 गेस्ट हाउस लाइन से बने हुए थे। जिसके बाद मैंने कार को रिसेप्शन के पास में रोका और हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे। गाड़ी के अंदर मुझे जितनी ठंड लग रही थी, बाहर निकलते ही वो ठंड दुगनी हो गई। खैर, हम दोनों पति पत्नी चलकर रिसेप्शन के पास गए। रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा था। मैंने उस आदमी को नींद से जगाया तो हमें देखकर पता नहीं क्यों उस आदमी की आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं, जैसे उसने किसी इंसान को पहली बार देखा हो। खैर, मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, रूम मिलेगा? इस पर वो आदमी बोला, जी बिल्कुल मिलेगा, आइए मेरे साथ। इतना कहकर वो आदमी हमें एक कमरे की तरफ ले जाने लगा। थोड़ी देर उस आदमी के पीछे चलने पर हम एक रूम के पास पहुंचे। उस आदमी ने रूम के दरवाजे पर लगे ताले को खोला और हम लोग कमरे के अंदर दाखिल हो गए। कमरा ना तो ज़्यादा बड़ा था और ना ही उतना छोटा, मतलब रहने लायक था और हम उस कमरे में रात गुजार सकते थे। तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, साहब, आप लोग यहाँ आराम से रात गुजार सकते हैं। गेस्ट हाउस के पीछे थोड़ी दूरी पर ही एक गांव है, मैं रात में वहीं रहता हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो आवाज़ लगा दीजिएगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर एक गेस्ट हाउस का केयर टेकर रात में अपने घर चला जाता है। खैर, उस वक्त पर मैं अपनी तबीयत को लेकर लाचार था, इसलिए मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप मैं और मेरी पत्नी पलंग पर लेट गए। इतनी देर ठंड से जूझने के बाद मुझे राहत तब मिली जब मैं बिस्तर पर रजाई ओढ़कर लेटा। और अच्छी बात तो ये थी कि उस रूम में हीटर लगा हुआ था। मेरी वाइफ तो बिस्तर पर पड़ते ही सो गई थी। गेस्ट हाउस के अंदर और बाहर का माहौल पूरी तरह से शांत हो चुका था। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी खामोशी को चीरकर बाहर से आती एक आवाज़ ने मेरे कानों में दस्तक दिया। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बाहर ज़मीन पर किसी लोहे की चीज़ को घसीट रहा हो। मुझे लगा होगा कोई यहीं का आदमी और मैं उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके सो गया। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आँख खुली तो मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। शायद कोई औरत रो रही थी और आवाज़ सुनकर ऐसा ही लग रहा था कि वो आवाज़ कहीं और अगल बगल से ही आ रही हो। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। इस बार मैं उस आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि हो सकता है कोई किसी मुसीबत में हो। लिहाजा मैं चुपचाप अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकलने लगा ताकि मेरी पत्नी जाग ना जाए। कमरे से बाहर निकलकर मैं जैसे ही खुले मैदान में पहुंचा तो वो आवाज़ और भी साफ तौर पर सुनाई पड़ने लगी। वो आवाज़ मेरे कमरे से कुछ ही दूरी पर जो 3-4 कमरे बने हुए थे उधर से ही आ रही थी। लिहाजा मैं चलते हुए उसी तरफ जाने लगा। वो रोने की आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि उसे सुनकर ही मेरे शरीर के रोंगटे फूलने लग जा रहे थे। खैर, मैं उन छोटे छोटे घरों के पास पहुंचा। पहले घर के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था और दूसरे घर का दरवाज़ा बिना ताले के सिर्फ कुंडी लगाकर ही बंद था। तो अब सिर्फ तीसरा घर ही बच रहा था। जैसे ही मैं उस घर के पास पहुंचा तो पाया कि दरवाज़ा खुला हुआ है।
मैं समझ गया कि ये आवाज़ यहीं कहीं से आ रही है। तभी मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर घुसते ही मैंने देखा कि एक औरत घर के एक कोने में दीवार की तरफ मुंह करके रोई जा रही है। तभी मैंने उस औरत से कहा, बहन जी क्या बात है, आप रो क्यों रही है, सब ठीक तो है ना? इस पर उस औरत ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही अपना रोना बंद किया। मैंने दोबारा पूछा मगर तब भी कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बार भी कोई जवाब ना मिलने से मैं उस औरत के नज़दीक गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने जा ही रहा था कि तभी मुझे फिर से उसी तरह की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फर्श पर लोहे की चीज को घसीट रहा हो। मैं तुरंत उस आवाज़ की ओर मुड़ गया तो उधर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि घर के एक कोने से कोई आदमी फर्श पर एक बड़ी सी हथौड़ी घसीटते हुए मेरी तरफ आ रहा था। उस आदमी की शक्ल इतनी खौफनाक थी कि मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। मैं एक झटके से उस औरत की ओर पलटा तो वो औरत और अब उसका चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था और बहुत ही कुचला हुआ नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं मैं ये समझ गया था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब उस आदमी ने हथौड़े को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं वहां से भागना तो दूर, मेरे मुंह से आवाज़ तलक भी नहीं निकल पा रही थी। मगर तभी पता नहीं कैसे, या फिर शायद मुझे ढूंढते ढूंढते मेरी पत्नी वहां आ गई, जिसके आते ही वो दोनों औरत आदमी वहां से गायब हो गए। मैंने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो वो भी बहुत ज़्यादा डर गई। हमने किसी तरह उस गेस्ट हाउस में जागकर ही सही मगर रात कटाया। फिर अगली सुबह जब वो केयर टेकर आया तो हमने उसे पूरी बात बताई, जिस पर केयर टेकर ने बताया कि दरअसल वो दोनों पति पत्नी पहले इस गेस्ट हाउस को चलाया करते थे, मगर उनके कुछ बुरे काम भी थे। जो भी इस गेस्ट हाउस में रुकता था वो दोनों पति पत्नी मिलकर उसे लूटते थे, मगर उनका ये धंधा ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। जैसे ही गांव वालों को इस बात की खबर मिली तो गांव वालों ने गुस्से में आकर उन दोनों पति पत्नी को पीट पीट कर मार डाला, और तभी से उन दोनों की आत्मा इस गेस्ट हाउस में भटकती रहती है। ये सब सुनकर मुझे समझ आ गया कि आखिर क्यों वो केयर टेकर रात के वक्त गेस्ट हाउस में नहीं रुकता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।